Hello and welcome friends to the all new series of the Practical Company Secretary. In this series, I will teach you how to be ahead of others. One announcement, अगर आप में से कोई भी पर्सन सीएस ट्रेनी जॉब ढूंढ रहा है, सीएस ट्रेनिंग इन मुंबई, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी ऑफिस अंधेरी वेस्ट में है। फर्स्ट रूल ऑफ बीइंग अहेड इज, अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हो, आप सीएस कर रहे हो या चाहे आप और भी कोई कोर्स हो सकता है कर रहे होगे, ठीक है, इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए, तो आप अगर दूसरों से आगे रहना चाहते हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरों से आगे रहने का मतलब ये कि बीइंग अ बेटर प्रोफेशनल, एक अच्छा प्रोफेशनल, उनसे अहेड होने का मतलब ये है कि आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो उसका रूल नंबर वन है, डोंट किल योर आइडल टाइम। ठीक है, आपके पास में, जैसे हम, अगर जैसे अभी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, जो बीकॉम करते हैं ना, तो बीकॉम का जो सिलेबस है वो बहुत ही स्मॉल सिलेबस है इन कंपैरिजन टू सीए या सीएस। तो इनका बहुत टाइम आइडल होता है। अब इसके अलावा भी जैसे आपकी अपना दिन का जो शेड्यूल है वो देखिए, कि आप अपने शेड्यूल में कभी भी आइडल टाइम मत वेस्ट मत करिए टाइम। जैसे वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वैसे ही आप अपने आइडियल टाइम को वेस्ट मत करिए, उसमें कुछ ना कुछ चीज करिए। हो सकता है वो आपकी कोई हॉबी हो, कोई आर्ट हो, या कोई और ऐसी चीज हो जो इंटरेस्टिंग हो। तो ऐसी कोई चीज कीजिए जिससे आप अपने आइडियल टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग आइडियल टाइम के अंदर रहते हैं वो बेकार हो जाते हैं। मतलब एक 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 वो लोग का आइडियल टाइम जो है उनको एक गलत चीज की तरफ लेके जा सकता है। फिर वो उन लोगों के साथ जाते जो आइडियल टाइम वेस्टर्स है, टाइम वेस्ट करते हैं। आप समझ रहे हो, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ जियोगे वैसे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होगा वैसे आपका फ्यूचर डिपेंड है, आपके फ्रेंड सर्कल्स पे आपका फ्यूचर डिपेंड है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने आइडियल टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें। सेकेंड रूल है, ऑलवेज कीप लर्निंग समथिंग न्यू। अभी आप लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा। स्टीव जॉब्स कौन है? जो एप्पल के सीईओ है, जिन्होंने एप्पल का जो है वो मैनेज करते थे। अभी वो नहीं है फिलहाल, उनका डेथ हो गया है, वो दैट्स व्हाट आई थिंक। तो स्टीव जॉब्स जो है ना, वो एक वर्ल्ड क्लास कॉलेज में थे, दुनिया की सबसे बड़ी कॉलेज में थे, एक बहुत नामचीन कॉलेज में थे यूएस में। तो उनकी एक हॉबी थी कैलीग्राफी। अब सोचिए, वो थे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क में, और वो खुद का आइडियल टाइम में कैलीग्राफी करते थे। अभी इसमें कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो न्यू चीज लर्न कर रहे हो उसमें कोई कनेक्शन हो आपकी प्रेजेंट चीज से। आप सीएस कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग लिख सकते हो, आप पोइट्री लिख सकते हो, आप कोई और इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हो जिसमें आपका कम टाइम यूज हो और पैसा भी ज्यादा यूज ना हो। तो ऑलवेज कीप लर्निंग समथिंग न्यू। ठीक है, और इससे क्या होगा कि बाद में ये चीजें आपको काफी हेल्प करेगी। अभी हो सकता है आप सोचेंगे, ओके, जैसे आप सोच सकते हैं कैलीग्राफी और टेक्नोलॉजी, उसमें कितना डिफरेंस है, लेकिन ये चीज बाद में आपको कहीं ना कहीं आपके कैरियर में काम आ सकती है। तो दिस इज, और इससे क्या होगा, जो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं जो खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आप कुछ ना कुछ तो ज्यादा सीखोगे, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करोगे। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है बिकमिंग अ गुड ऑब्जर्वर। अगर आप अच्छा कंपनी सेक्रेटरी या अच्छा इंसान कुछ भी बनना चाहते हो, आपको एक गुड ऑब्जर्वर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड ऑब्जर्वर का मतलब ये कि आप ऑब्जर्व करिए कि जो दूसरे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप एक बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि मैच के अंदर कैसे क्या क्या ट्रिक्स और क्या क्या किस तरीके से जो है वो बैट्समैन करता है, किस तरीके से बॉलर करता है। ओके, मतलब प्ले करता है गेम। तो ऑब्जर्व करते हो ना, आप कितने इंटरेस्ट से ऑब्जर्व करते हो। तो सिमिलरली आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, तो आप ऑब्जर्व करो कि आपके टीचर्स आपको कैसे बताते हैं, आपके बॉस आपको कैसे बताते हैं, क्या चीजें हैं। सो ट्राई एंड ऑब्जर्व, बी ए गुड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करके आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हो। दूसरे लोगों का ध्यान कहीं और लगा हुआ है, आप फोकस्ड हो, आप एक ऑब्जर्व कर रहे हो विद अ इंटेंट टू लर्न एंड लर्न एनीथिंग न्यू। तो बी अ गुड ऑब्जर्वर।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीट पीपल एंड बी इन द नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक जो है दूसरे लोगों से अहेड रहना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी हो आप, एज अ स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी, तो आप नवे लोगों से मिलो, उनके नेटवर्क में रहो, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में रहो, ओके, कनेक्टेड रहो। आईसीएसआई जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है, वो प्रोग्राम्स रखते हैं, ओके, वो जहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जो WIRC ऑफ ICSI और CCGRT के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कुछ पैसे देके जाना होता है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको कम पैसे देने होते हैं। आप यहाँ पे जाओगे तो आप दूसरे लोगों से मिलोगे, प्रोफेशनल्स से मिलोगे, तो आप जो है इनको इनसे अपना विजिटिंग कार्ड लो, आप उनसे कनेक्टेड रहो। आपको कुछ डाउट्स रहे तो आप उनसे पूछ सकते हो उनकी परमिशन के साथ। एटलीस्ट आपका कुछ तो नेटवर्क बनेगा। आप कुछ आप अगर CS फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप कंपनी सेक्रेटरीज के कनेक्शन में तो रहोगे, आपको पता तो रहेगा क्या है क्या नहीं, कौन स्टूडेंट्स है, कौन प्रोफेशनल्स है, कौन स्पीकर्स है। तो इस तरीके से बी इन द नेटवर्क। अगेन, अगर आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके मन में हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी के मन में आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ऑलवेज ड्रीम टू ग्रो, यू नो, always have that passion inside you to grow ahead and go ahead of others in the positive manner। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, बीइंग अ लर्नर। आप आगे जा सकते हो। आप जब आगे जाने का और बढ़ने का सपना देखोगे, तब आप ध्यान दोगे कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ओके, और उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग है बी रिलीजियस, डू गुड डीड्स। आप दूसरों से आगे रहना चाहते हो तो बी रिलीजियस, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, किसी को परेशान मत करो, झूठ मत बोलो, और चोरी मतलब कुछ ऐसे कोई भी गलत काम मत करो, ओके। बी अ पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिव पर्सन से हमारा सेवेंथ रूल होता है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिव एनर्जी। अब ये नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी ये कि अगर आप टाइम वेस्टर हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो लेट्स अज्यूम सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहा है, और दिन में उसका 2-3 आवर, 2 से 3 घंटे आइडियल बेड टाइम, बाकी जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब ये आइडियल बैठने की आदत बहुत खराब है। अगर आप आइडियल बैठने लगोगे तो आप जो फोकट बैठने वाले लोग हैं उनकी संगत में रह जाओगे। फोकट बैठने वाले लोग क्या करते हैं? फोकट बैठने वाले लोग टाइम पास करते हैं, गलत चीज़ों में जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं, पत्ते खेलते हैं, बुरी चीज़ें देखते हैं, बुरी संगत होती है उनकी। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों से अगर आगे रहना चाहते हो तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है ना, जो बुरे लोगों की संगत, इनसे दूर रहो। बी पॉजिटिव। भले आप पेंटिंग करो, आप जो है वो पोयम लिखो, आप ऐसी कोई भी चीज कर सकते हो जो करने से आपको अच्छा लगता है, ठीक है, इन अ पॉजिटिव मैनर, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर। लेकिन आपका जो है वो टाइम प्रॉपर यूटिलाइज रहे। इससे दो चीजें होगी, आप कुछ नया चीज सीखोगे और प्लस आप दूसरों से आगे रहोगे। अब दूसरों से आगे रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें उन्हें पीछे करना है, ओके, बट हमको हमारी मेहनत से आगे बढ़ना है, और जो है एक सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बनना है, या एक सक्सेसफुल, और उससे भी बढ़ के एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना है। तो ये सिंपल टिप्स थी मेरी आपके लिए। इसके अलावा जो है वो ऐसा है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे स्टूडेंट लिख के व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, मेरे 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप है जो प्रोफेशनल्स के लिए भी है, जो कंपनी सेक्रेटरी या CA प्रोफेशनल्स है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप प्रैक्टिस लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको CS प्रोफेशनल्स के ग्रुप में डालूंगा, आई मीन ऐड करूंगा। और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख के करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।